जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 13 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 7 अप्रैल 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। पहला क्वेश्चन देखो भी, कुत्ता और पिल्ला और आदमी, यानी कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं तो यहाँ पे आदमी के बच्चे को बच्चा ही बोलते हैं भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो वो 3000 रुपये 3000 रुपये मासिक पेंशन है वो प्रदान की जाएगी। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेवी घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है भी। छत्तीसगढ़ के अंदर है हंसदेव घाटी है जो कि कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है पशु, मछली और पौधा। तो पौधा है वो आपका क्या हो जाएगा? पी से पौधा अलग हो जाएगा, और पी ये आपका पी एस से पशु बन जाएगा भाई। ये बड़े वाला है वो पी एस से पशु बन जाएगा, और एम से मछली है वो इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि मछली है वो एक प्रकार से जलीय कशेरुकी जानवर होता है भाई। क्या होता है? जलीय कशेरुकी। जलीय कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। तो मछली के अंदर, मछली है वो एक जलीय कशेरुकी जानवर है जो किस में आ जाएगा? जो पशुओं के अंदर आ जाएगा भी। ठीक है, पशुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये जलीय कशेरुकी जानवर है जो कि पशुओं में आ जाएगा, और पौधा है वो आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ये वाला है वो आपका पौधा हो जाएगा, पौधा, और बाहर वाला है वो आपका पशु हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका एम से मछली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे माध्यिका क्या होती है अभी? माध्यिका होती है मिड वैल्यू। आपको क्या करना पड़ता है? जो आंकड़े दिए गए होते हैं उसको पहले आरोही क्रम में सेट करो, आरोही क्रम में सेट करने के बाद में फिर मिड वैल्यू देखो। तो यहाँ पे ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये आरोही क्रम में है, तो इसमें मिड वैल्यू कौन सी हो जाएगी? कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो 9 है तो मिड वैल्यू एक ही आएगी इसमें, यानी 4 इधर हो जाएगा और 4 इसका इधर बचेगा, तो मिड वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 5। तो 5 ये आपका क्या आ जाएगा? माध्यिका आ जाएगी। 5 है वो माध्यिका आ जाएगी। और उसके बाद में बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखो भी 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 5 देखो 3 बार आया है, 6 एक बार आया, 8 एक बार आया, 9 एक बार आया। तो इन सभी में 5 है वो 3 बार आया है, तो 5 की बारंबारता है वो सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ पे माध्यिका भी 5 हो जाएगी और बहुलक भी 5 हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल है वो 44 मीटर भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 44 मीटर है, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होता है, तो 44 इंटू 44, और ये क्या है? बराबर है किसके? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास में कितनी है? 121, और चौड़ाई आपके पास में क्या है? x मान लो, आपको पता नहीं है, ज्ञात करनी है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये किसका क्षेत्रफल है? तो ये आयत का क्षेत्रफल है और ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और दोनों क्या है? क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं।
तो आयत की लंबाई यानी x बराबर क्या हो जाएगा 121, इसके कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 11 से काट दो, 11 11 121 और 11 चौके 44, फिर 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 4 चौका 16, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 16। x माना क्या था, चौड़ाई मानी थी आयत की, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 69 माइनस में 26 है और बराबर यहाँ पे 66 लिख रहा है ये। अब देखिएगा अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं, पहले को 6 इंटू 9 करवाऊं तो 6 निम 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं इनका तो 6 निम 54, और उसके बाद में 6 और 8 कितने होते हैं, इनको जोड़ दूं, 6 और 8 कितने 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो भी इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ोगे 54 और 8 कितने होते हैं भाई, 54 और 8 है वो 8 और 4 12, और उसके बाद में ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अगर अपन बात करते हैं इसकी भी, आपस में इसको क्या कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, 6 2 12 हो जाएगा ये, और फिर इसको जोड़ दें तो क्या होगा 4 2 6 और 5 और 1 6, 66 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा है, जैसे 86 है 86 है और माइनस में यहाँ पे 34 और बराबर 60 लिख रहा है इसको, तो 8 छिक्का 48 इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और प्लस में 4 तिया 12 इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 8 और 4 8 और 2 10, 4 5 और 1 6 60 हो गया। अब इसी प्रकार से 77 और 21 है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 49 आ जाएगा 77 का, और यहाँ पे 2 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 49 और 2 कितने होते हैं भी 51 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया, तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए यानी टूट गए, और उसने शेष कपों को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेच दिए, तो उनका कुल प्रतिशत लाभ बताना है। अब यहाँ पे देखो भी 240 कप खरीदे थे उसने, और एक कप है वो 8 रुपए का था भी। अब देख लो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 0, 8 चौका 32, 3, 8 2 16 और 3 19 यानी 1920 रुपए हो गया। अब 1920 रुपए में उसने 240 कप खरीदे, लेकिन परिवहन में क्या है 24 कप है वो टूट गए, तो अब बचे कितने, तो 6 और यहाँ पे 1 और 216 कप बच गए। अब 216 कपों को वो क्या कर रहा है, प्रत्येक कप को 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो अब इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 12 8 96 9 और 12 छिक्का 12 8 96 होते हैं, 12 छिक्का 72 भाई, 12 छिक्का 72 2 7 और 12 एकम 12 और 7 19 1 और 12 2 24 और 1 25, तो यहाँ पे 2592 रुपए है वो इसका क्या आ गया, 2592 रुपए है वो इसका विक्रय मूल्य आ गया। ये तो कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 1920 रुपए में खरीदा और 2592 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हुआ वो देख लो, तो 2 का लाभ, और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7 और 15 में से 9 जाएगा 672, यानी 672 रुपए का लाभ हो गया। 672 रुपए का लाभ किस पे हुआ, तो क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता है, तो 1920 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब 0 से 0 कैंसिल करो, और उसके बाद में ये कितने से कट जाएगा अभी, ये आपका कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा शायद, और 4 से भी कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 27 और 24 32, ठीक है 4 से कट जाएगा। 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 बच गया 3 4 8 32, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बच गया 2 27 और 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24 बच गया 3 32, 4 8 32, और अब ये 4 से दोबारा से कट जाएगा अभी, 4 से 6 से भी कट सकता है क्या, ये 6 से कटेगा तो ये कटेगा 6 2 12, 6 2 12 बच गया 4, ठीक है, तो ये आपका 48 से कट जाएगा भाई, 48 से कम 48, और ये कट जाएगा 2 से काटोगे, 4 से काटोगे 4 8 32, नहीं 6 से काट लो यार एक बार, 6 से काटोगे तो 6 8 48,
और ये कट जाएगा, 6 2 12 बच गया, 4 24 और ये चला जाएगा आपका 6 चौका 24, 24 बार कट गया, 6 2 12 बच गया, 4 48, 6 8 48, 28 बार चला गया। और उसके बाद में 4 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 2 8 और ये हो जाएगा 14 2 28, 4 2 8 और 7 2 14, 7 बार चला जाएगा ये, 7 चौके 28 होते हैं ना। अब 2 एकम 2 और ये 5 बार कट गया तो 7 5 35, तो ये आ जाएगा आपके पास में 35%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है फरवरी 2021 का। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति है, भानु, छवि, नील, कुणाल और दीपिका एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। इस प्रकार से 5 व्यक्ति हैं, तो सीट बना लो 5 4 5। तो इसने बोला है भी भानु छवि के दाईं ओर बैठा है, भानु है वो छवि के दाईं ओर बैठा है, तो ये भानु है यहाँ पे और छवि के दाईं ओर है, तो छवि कहाँ पे आ जाएगी भाई, छवि के दाईं ओर है, भानु है वो छवि के दाईं ओर है, तो भानु को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा और छवि यहाँ पे आ जाएगी, CH से छवि हो जाएगा, छवि के दाईं ओर है। नील है वो दीपिका के बाईं ओर, नील है वो दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। अब नील है वो दीपिका के बाईं ओर है, तो दीपिका को मैं यहाँ पे बिठा दूं, दीपिका के बाईं ओर नील यहाँ पे आ जाएगी। और इसने क्या बोला है, और तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है, तो कुणाल और दीपिका के बीच में, तो कुणाल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है, तो कुणाल के बाईं ओर है वो भानु बैठा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट फिर लेके चलता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसमें आपको बोला भी इनमें से कौन सा समीकरण है वो गलत है, ये आपको बताना है। देखो भी 7 एकम 7 और 7 निम 63 9 आ गया, और उसके बाद में 9 8 72, यहाँ पे 72 बन गया। अब देख लो यहाँ पे 9 8 72 हो गया, और ये बीच में प्लस का निशान है, और यहाँ पे आपका प्लस का निशान है, और 13 माइनस में 7, 13 माइनस में 7, तो ये कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 9 और 6 15 होते हैं, तो 72 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 87, लेकिन ये बोल रहा है 86, तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर हो जाए, ये समीकरण है वो गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, तो वो हैदराबाद के निजाम थे भी, हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है भी, यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में भी। देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन में आपको ये शब्द दे रखा है, इस शब्द को 4 अलग अलग कुट भाषाओं के रूप में लिखा गया है। पहला ये है, पहला नियम यहाँ पे लग रहा है, दूसरा नियम यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब देखो भी रसट को ROUTES को इसने इस प्रकार से लिखा है, तो इसने लिखा है SNVSF और R लिखा है, ठीक है। अब ये जो नियम यहाँ पे जो नियम लग रहा है ना, वही बताना भी कौन सा कुट भाषा सम्मेलन में लग रहा है, यानी कौन सा कुट भाषा का यूज किया इसने। अब इसके अंदर है वो R और S हो गया, O और N हो गया, यानी +1 किया पहले तो, और फिर -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, फिर -1 कर दिया, और फिर +1 कर दिया, और फिर -1 कर दिया। यानी पहले +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, इस प्रकार से चल रहा है भी। तो यहाँ पे देखो भी C, और ये तो उल्टा लिख रहा है भी, C का उल्टा X होता है, O का उल्टा L होता है, और R का उल्टा है वो I होता है, तो ये तो उल्टा लिख रहा है, तो ये तो यूज नहीं ले रहा। अब यहाँ पे देखो भी C में 1 जोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद में C के अंदर है, ये देखो C को D लिखेगा तो C में 1 जोड़ दिया, O को यहाँ पे N लिखेगा तो -1 कर दिया, और R को S लिख रहा है तो यानी +1 कर दिया, और P को फिर O लिख रहा है तो -1 कर दिया, और O को +1 कर रहा है तो यहाँ पे P लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुट भाषा सेकंड का प्रयोग कर रहा है, यानी यहाँ पे +1 -1 चल रहा है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। एक मेज को 330 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो मेज का क्रय मूल्य आपको बताना है अभी। तो देखो 10% लाभ, 10% लाभ है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला हमेशा सीपी को दर्शाएगा, ऊपर वाला है वो हमेशा लाभ हो रहा है तो लाभ को दर्शाएगा, और हानि हो रही है तो हानि को दर्शाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को दर्शाएगा। 10 रुपए इसका क्रय मूल्य, एक का लाभ हो गया तो बेचेगा कितने में, 11 रुपए में, तो 11 रुपए इसका क्या हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो भी ये बोल रहा है 330 रुपए में बेच रहा है, हमारे अनुसार 11 रुपए आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 330 रुपए में बेच रहा है, तो 11 बराबर 330, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 का मान क्या आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। मेज का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मेज का क्रय मूल्य हमने माना क्या है, 10 रुपए माना है। 1 का मान 30 है तो 10 का मान कितना आ जाएगा, 300। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है, एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखो भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं। जैसे 2 अंकों की संख्या कोई है, जैसे 12 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अब ये आपका ये आपका Q है और ये आपका क्या है, P है, 2 अंकों की संख्या है। उसके बाद में इसने बोला 2 अंकों की संख्या है, तो PQ यानी 12 और माइनस में QP यानी इसको पलट देना, अंकों को पलट देने पर जो अंतर आपको मिलता है वो अंतर किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये आपको बताना है। हमेशा और हमेशा याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, वो अंतर है वो हमेशा और हमेशा 9 से ही विभाजित होगा, चाहे कोई भी संख्या हो। अब इसके बीच में अंतर कितने का आ गया, तो यहाँ पे 12 में से 2 जाएगा, यानी 21 में से आप 12 निकाल दो, तो 21 में से 12 निकालोगे तो 9 बचेगा, 9 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मैं 2 अंकों की संख्या 15 लेता हूं, कोई भी संख्या ले लो 2 अंकों की, 15 लेता हूं। अब 15 और अंकों को पलटने पर यानी 51 बन जाते हैं, तो इनके बीच में अंतर देख लो कितने का है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 36, जो कि 9 से डिवाइड होगा। तो याद रखना, अंकों को पलटने और उन 2 अंकों की कोई संख्या है, उस संख्या का और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है, यह चीज याद रखना आप, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नो आंसर आ जाएगा इसका। इट्स ओके, कोई भी संख्या ले लेना आप। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो बुतरस घाली है, ये UNO के पहले महासचिव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। अगला देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 डिग्री का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो कोई वृत्त है इस प्रकार से, तो 2 वृत्त इस प्रकार से, यानी 2 स्पर्श रेखाओं के बीच 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार से, ये एक स्पर्श रेखा होगी और ये आपकी एक स्पर्श रेखा होगी। अब ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण है वो 0 डिग्री का होता है हमेशा। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये क्या है, समांतर है भी, और समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है भी। समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये कहीं पे भी काटेगी नहीं, कहीं पे भी काटेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समांतर होगी, और समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता ही है। यदि एक त्रियक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, भी कोई त्रियक रेखा है वो 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे एकांतर अंतःयुग्म कौन से हैं वो देखना। अब 2 रेखाएं मैंने इस प्रकार से बना ली और इसके अंदर कोई त्रियक रेखा काट रही है, तो ये जो एकांतर जो जड़ की आकृति में जो बने कोण है ना, ये और ये क्या है, दोनों क्या है, अंतःकोण युग्म बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं यानी PQ और RS, ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी, दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आपका जो ये कोण बनते हैं एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है वो जड़ की आकृति में बनते हैं, और जड़ की आकृति में बने कोण है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला देखो भी 2 नंबर भी सही है। उसके बाद में वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। अब यहाँ पे देखो भी वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली रेखाएं, स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो ये
एक यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, और ये इसका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है क्या, यानी वर्त के व्यास के सिरों पर, यानी ये जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पे इस व्यास को यहाँ पे टच कर रही है, और ये जो स्पर्श रेखा है वो इस व्यास को यहाँ पे टच कर रही है। तो वर्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। तो वर्त के व्यास के ऊपर स्पर्श करने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या एक दूसरे के लंबवत होती है क्या, तो एक दूसरे के लंबवत नहीं होती भी। एक दूसरे के लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, यानी 0 डिग्री का एंगल बनता है, ये समांतर होती है। तो यहाँ पे आपका ये जो 3 नंबर है ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की धनराशि को अपने 3 पुत्रों में क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात पर वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली। अब 2,50,000 रुपए है, 2,50,000 रुपए का आपको क्या करना है, 30% निकाल लो भी। तो 30% निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 25 75, तो यानी पहले पुत्र को 75,000 रुपए प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार से अगला का निकाल लो भी आप, 2,50,000 है और इसका 45% के हिसाब से आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 0 0 25 पंजा 150, 25 पंजा 125, बच गया 12, 25 चौका 100, 100 और 12 100, 100 और 12 112, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,25,000, 1,12,500 आ जाएगा, 1,12,500। और तीसरा पुत्र का देखोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास में 2,50,000 का आपको 25% निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 25 25 या 625 होते हैं भी, और डबल 0 लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 62,500। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है भी 119 की स्क्वायर माइनस में 111 की स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक क्या होता है। प्राप्त परिणाम है वो एक क्या है, तो पहले तो आपको क्या है 119 की स्क्वायर करना है अभी, 119 की स्क्वायर करना है, देन उसके बाद में आपको 111 की स्क्वायर करना है। तो 119 इंटू 119 तो ये आपके पास में आ जाएगा 14,161, और उसमें से माइनस करना है आपको 111 इंटू 111, तो ये आता है आपके पास में 12,321। अब आपको माइनस करना है तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 0, 4 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, और उसके बाद में 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी 1840 आ गया। अब 1840 है वो न तो किसी का वर्ग होता, यानी न तो किसी का स्क्वायर होता है, न पूर्ण संख्या ये, और न ही अपन यहाँ पे ये अभाज्य संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पे ओनली फॉर ये आपकी राइट आंसर क्या होगा, भाज्य संख्या है, यानी ये 2 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है, और 4 से भी विभाजित हो जाएगी ये, और ये आपकी 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो ये ए है और ये बी है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। तो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भी, अब ए है वो 20 दिन में करता है, तो ए 10 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आपके पास में 20 आ गया, तो 20 से कम 20 और 10 2 20, यानी बी है वो एक दिन के अंदर है वो 2 कार्य करता है, और ए है वो एक दिन के अंदर एक ही कार्य करता है। अब ये बताओ बी एक दिन के अंदर दोनों मिलकर के 3 कार्य करते हैं, और टोटल कार्य कितना है, 3 है वो 20 का कितना प्रतिशत है अभी, ये लो, तो ये हो जाएगा आपका 3/20। कितना हो जाएगा अभी 3/20, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन के अंदर तो 3 कार्य करते हैं, एक दिन के अंदर है वो दोनों 3 कार्य करते हैं, टोटल कार्य कितने वो नीचे लिख दो भी। तो 3 कर रहे हैं, जितना करवाना है वो नीचे लिख दो, तो 3/20 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आपको यहाँ पे स्टार का मान ज्ञात करना है भी। तो इसके अंदर है वो, यहाँ पे मैं स्टार किस गया एक्स मान लेता हूँ भी, x अपॉन में 21 इंटू x अपॉन में 189, और बराबर में क्या है आपके पास में 1 दे रखा है। अब क्या करवा दो, यहाँ पे गुणा करवा दो, तो x की स्क्वायर अपॉन में 21 इंटू 189 हो गया, और बराबर में क्या है 1 है।
अब ये यहाँ पे क्या है, भाग में है, 21 इंटू 189 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 189। अब यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 21 तो आ जाएगा 21 के रूप में, और 189 को क्या लिख सकता हूं मैं, 189 को लिख सकता हूं 21 इंटू 9, यानी 21 इंटू 9 लिख सकता हूं, और इसके ऊपर क्या है, रूट है। अब 9 है वो तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 21 इंटू 21 है, ये 21 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में 21 या 63, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी कुछ लड़के हैं वो घोड़े हैं, कुछ जो आपके बॉयज हैं या फिर एल से लड़के हैं वो जी से घोड़े हो जाएंगे भी, कुछ लड़के घोड़े हैं और कुछ घोड़े हैं वो क्या है, फूल है, तो ये लो एफ से फूल हो गया। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ लड़के फूल है क्या, कुछ जो लड़के हैं वो फूल वाले डायग्राम को काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहा तो कैंसिल करो, और कोई फूल घोड़ा नहीं है, तो कोई भी फूल है वो घोड़ा नहीं है क्या, तो बिल्कुल है भी घोड़ा है, तो इसको भी कैंसिल करो, यानी कोई भी फूल है वो घोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट देखो भी कथन है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन निष्कर्ष क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो निष्कर्ष नेगेटिव आ रहा है तो उसको बिना देखे आपको गलत करना है, कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे नया तो निष्कर्ष पहला और नए ही निष्कर्ष सेकंड, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का नाम हो जाएगा वेबर, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था, तो वो 1977 के अंदर किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1977 के अंदर है वो विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है वो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि ओलिगोपोलिस्टर्स के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो वो ओपेक हो जाएगा भी। ओपेक यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओलिगोपोलिस्टर्स के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो वो मार्सिलिया केंद्र होते हैं। मार्सिलिया केंद्र होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जो कि मार्सिलिया केंद्र पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये क्या है, संवहन ऊतक होते हैं भी। ठीक है, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो खाद्य पदार्थ है या फिर जल है उनको ले जाने के लिए, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा कौन से पौधे में पाए जाते हैं, तो मार्सिलिया केंद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ये और इसमें एक आ जाएगा दुर्गापुरा, तो ये आपके एक 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दुर्गापुरा, बोकारो, भिलाई और राउरकेला ये औद्योगिक नीति 1956 के अंतर है वो इनको लगाया गया था भी। ठीक है, ये उद्योग है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है, तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, इन तीनों के अंदर है वो डिवाइड किया गया है भी। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किस से जोड़ी जाती है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ी जाती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गतिमान एक्सप्रेस है वो झांसी को किस से जोड़ती है, तो वो हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो आर्यभट्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे
की गिनती कर सकता है। यदि खंबे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हो तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। अब देखो भी वो क्या करता है, एक मिनट के अंदर क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 21 टेलीफोन गिनता है। भी रेलगाड़ी ने 1 मिनट के अंदर 21 टेलीफोन पार कर दिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो पहला टेलीफोन का जो पोल पार करेगा तो उसमें समय नहीं लगेगा भी। तो यहाँ पे 1 मिनट में यानी 60 सेकंड के अंदर उसने क्या है 20 पोल पार किए, ठीक है। और प्रत्येक पोल है वो क्या है 50 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक पोल है वो 50 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे सभी को आपको क्या दे रखा है, ये सभी आपको एक प्रकार से दे रखे हैं किलोमीटर पर घंटे के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर है वो टोटल लेंथ कितनी होगी, 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट या फिर 60 सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड ही होते हैं। तो 60 सेकंड के अंदर है वो 20 पोल पार किए। तो 1 सेकंड के अंदर कितना पोल पार करेगा, तो 20/60। और यहाँ पे एक पोल के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है, तो 50 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये कट रहा है क्या, ये हो जाएगा 20×100, तो 100/6 आ जाएगा। अब ये 100/6 है, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अभी ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। आपको बताना क्या है किलोमीटर पर घंटे में, तो 100/6। तो यहाँ पे इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको काट दो, 6 कम 6 और 6 3 18, 5 एकम 5 और 5 20×5 होते हैं, तो 20 बार कट गया, 20 या 60, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी 1 सेकंड के अंदर है वो उसने 20/60 पोल को पार कर लिया। 60 सेकंड के अंदर 20 पोल पार करती है, तो 1 सेकंड के अंदर 20/60 पोल पार कर लिया। अब एक पोल के बीच में यानी 2 पोलों के बीच में दूरी कितनी है, 50 मीटर की दूरी है, तो 50 से गुणा कर दिया, तो ये इतनी मीटर की दूरी होगी, यानी 1 सेकंड के अंदर है वो इतनी मीटर की दूरी पार करती है। तो इसका मतलब है वो 100/6 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। अब किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर इसको चेंज कर लो 18/5 से गुणा करके। आगे देखो भी परिचकली इनमें से किस प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। भी लक्षद्वीप का परिचकली एक क्या है लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है वो मनुष्य स्तनधारी के अंदर आता है, तो सांप है वो सरीसृप के अंदर आता है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है भी इन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है वो एक क्या है पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती भी, वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये गलत बात है भी। अब यहाँ पे p/q के रूप में जैसे देखो भी 1/2 हो गया, अब 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक पूर्णांक संख्या होती है भी। तो अब इसके अंदर है वो पूर्ण संख्या वो संख्या ही होती है जो प्राकृतिक यानी 0 से शुरू होकर 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक चलती है, वो पूर्ण संख्या ही होती है। तो परिमेय संख्या 1/2 है वो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा भी, ठीक है। 1/2 है और जैसे कि 3/4 है, ये जो p/q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या ही होती है भी, तो ये गलत हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या ही है वो पूर्ण संख्या जो कि नेगेटिव और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर चले, यानी जो इधर -1 -2 -3 इस प्रकार से चले और इधर 1 2 3 इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चले, वो क्या होती है पूर्णांक संख्या ही होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है, यानी एक प्रकार से क्रम चलता है भी इसका। प्राकृतिक जो संख्याओं का जो समुच्चय बनाया जाता है उसमें क्या होता है क्रम विनिमय, यानी लगातार एक क्रम, इसमें एक सीक्वेंस होती है, उसका एक गुण लगता है, बिल्कुल सही बात है। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, देख लो भी 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, तो अब 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये देख लो सही बात है। और 1 सभी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक होता है, यानी एक सभी परिमेय संख्याओं का गुणन है वो क्या होता है तत्समक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल गलत बात है अभी।
आगे देखो भाई गलती आपको देखना था इसमें। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या फिर प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वो न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके, क्योंकि ये स्वतंत्र है भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, कथन क्या है? पी क्यू है। पी क्या है? कुछ पी है वो क्या है? क्यू है। तो ये लो कुछ पी है वो आपका क्यू हो जाएगा, और कोई क्यू आर नहीं है। तो कोई भी क्यू है वो आर नहीं है, तो इसका मतलब आर है वो क्यू के अंदर नहीं आ सकता भी। तो इसने बोला भी कुछ पी आर नहीं है, कुछ जो आपके पी है वो आर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है अभी। अब सही बात कैसे है वो देख लो। अब इसमें इसमें निष्कर्ष दे रखा है कोई पी आर नहीं है, तो ये गलत है। कोई पी आर नहीं है, ये गलत बात है। क्यों भी? ये वाला जो पी है, ये वाला पी तो मैंने मान लिया अभी, ये वाला पी तो है वो आर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्यू के अंदर आ रहा है और क्यू है वो आर में मिल नहीं सकता। लेकिन इसने बोला कोई पी आर नहीं है, कोई पी है वो आर नहीं है, तो ये वाला जो बाकी बच गया वो पी आर हो सकता है भी। तो यहाँ पे इसको गलत करो। इसने आगे बोला है भी कुछ पी आर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ पी जो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्ट किया है वो पी है वो आर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्यू के अंदर आ रहा है और क्यू है वो आर है ही नहीं। उसके बाद में कुछ क्यू पी है, कुछ जो आपके क्यू है ना वो क्या है? पी है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, क्यू है वो पी है, मैंने डायरेक्ट कर रखा है। ये देख लो, ये डायग्राम है वो पी को काट रहा है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा इसमें। तो निष्कर्ष सेकंड और तीसरा दोनों पालन करते हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीयों का नाम क्या है? तो गोविंद बिहारी लाल हो जाएगा भाई, गोविंद बिहारी लाल, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। तो 155 से 5 माइनस कर दूं तो 150 बचेगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 307 में से 7 माइनस कर दूं तो ये 300 है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। चीजें समझ पाई? अब 150 और 150 यानी 150 और 300 है, ये उस संख्या से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या उठाना आपको, सबसे पहले तो 150 उठा लो, 150 से 150 डिवाइड हो जाएगा, और 150 दुए 300 होते हैं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुआ था भी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है वो विजया बैंक और देना बैंक का विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर के अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो वो हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था। और ये जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, और इसे 301 के तहत है वो लागू किया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। दीपक राज के पिता हैं, दीपक है वो राज के पिता हैं, हिमा अनिल की बहन है। ये हिमा है वो अनिल की बहन है, राज हिमा का पुत्र है। तो राज है, ये राज है वो क्या है? हिमा का पुत्र है। तो ये लो हिमा का पुत्र हो गया। तो हिमा का फिर पति कौन हो जाएगा भी? हिमा का पति है वो दीपक हो जाएगा भी। दीपक है वो राज के पिता है, तो यहाँ पे हिमा का पति कौन हो जाएगा भी? दीपक हो जाएगा, ये पति है। उसके बाद में आगे इसने बोला है राज है वो हिमा का पुत्र है, राज हिमा का पुत्र हो गया। तो दीपक का हिमा के साथ क्या संबंध है? तो दीपक है वो हिमा का पति हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी, यहाँ पे के से कुमार हो गया, ए से आरिफ आ गया, और यहाँ पे आपका एक और है एन से नरेश आ गया।
अब आरिफ ने कुमार ने कोई धनराशि है, मैंने मान लिया भी x है, ठीक है। इस x धनराशि को यहाँ पे 10% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर के लिए किसको दिया, आरिफ भाई साहब को दिया। और आरिफ भाई साहब ने उसी धनराशि, ये देखो इसने बोल रखा है भी आरिफ ने वही धनराशि, यानी जितना कुमार से उधार लिया था उतना ही यहाँ पे नरेश को दे दिया, और कितने पर, दुगुने प्रतिशत के ऊपर, दुगुने प्रतिशत पे, और 3 साल के लिए उधार दे दिया। तो यहाँ पे यही धनराशि आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भी। धनराशि तो एक ही है भी, धनराशि सेम है, लेकिन किया क्या है, आरिफ ने पीछे से आधे प्रतिशत पे लिया और आगे दुगने पे प्रतिशत पे ब्याज पे दे दिया। तो यहाँ पे अब क्या है, आरिफ के पास में भी कुछ ना कुछ धन बचेगा, ठीक है। अब देखो भी इससे प्राप्त जो ब्याज था उसका आधा ब्याज किसको देना पड़ेगा, कुमार भाई साहब को देना पड़ेगा। तो इसके पास में अब कितना बच गया, तो इसके पास में 1560 बच गया। कहने का मतलब है भी 1560 रुपए तो किसको दे दिया, 1560 रुपए कुमार को दे दिया, और 1560 रुपए आपने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 10% ब्याज इसका लग रहा है और 20% यहाँ पे लग रहा है। तो कहने का मतलब है भी, यानी आरिफ को और नरेश से 2 रुपए का अगर लाभ होता है ना, 2 रुपए का अगर ब्याज प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कुमार को आरिफ से 1 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसने 2 रुपए यहाँ से लिए, फिर 1 रुपए तो अपने पास में रख लिया, और 1 रुपए है वो कुमार को दे दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे अभी आरिफ ने क्या किया, 1560 रुपए तो अपने पास में रख लिया, और बाकी 1560 है वो क्या कर दिया, कुमार को दे दिया। तो यही इसने बोला है भी 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था। अब 1560 ब्याज कैसे प्राप्त हुआ, इससे 20% की वजह से प्राप्त हुआ, क्योंकि आधे प्रतिशत यानी 10% से पीछे उधार लिया और 20% यानी दुगने प्रतिशत पे बेच दिया। तो अब टोटल ब्याज कितना था इसका, ये बता सकते हो मेरे को। तो टोटल ब्याज है वो दुगना होगा, इसका दुगना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है भी दुगना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ये आपका 3100 कितना हो जाएगा भाई, 3120 हो जाएगा। यानी टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 3120 हुआ, और 3120 में से आधा किया तो 1560 तो अपने पास रख लिया, और 1560 ही यहाँ पे इसने कुमार को दे दिया। अब टोटल जो आपके पास में टोटल धन है 3120 रुपए है, टोटल जो ब्याज है 3120 रुपए है, इंटू 100 आपको धनराशि ज्ञात करनी है। तो ब्याज मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याज इंटू 100 अपॉन में, ब्याज इंटू 100 अपॉन में दर इंटू समय। तो दर कितना है अभी 20% है, और इंटू समय कितना है, यहाँ पे 3 साल है। तो 0 से b एकम b 5 जैसे 5 से काट दो, अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 0 3 चौके 12, और 0 1040, 1040 को 5 से गुणा करोगे, 0 500 का 20, 500 का 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में 20, और 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5200। तो यहाँ पे वो धनराशि कितनी है, 5200 है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 125, और माइनस को क्या लिखेगा अभी, तो माइनस का अर्थ हो जाएगा भाग 5, और उसके बाद में गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ हो जाएगा, ये रो गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपके पास में 10 हो जाएगा, और भाग का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा गुणा 13 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस 28 हो जाएगा। अब इसमें 5 एकम 5 और 25 5 125 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बार कट जाएगा ये, और उसके बाद में 10 दिया, 13 का 10 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 130, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28। आप देखो भी ये 25 कट गया, तो माइनस का 3 और माइनस कर दो भी, 130 में -3 करोगे तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 127 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 49 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है भी, √5 माइनस में 1 है, और अपॉन में नीचे दे रखा है √5 प्लस में 1, और बराबर में यहाँ पे आपको दे रखा है a प्लस b √5। अब इसमें a और b का मान बताना है भी, a और b में मान बताना है। तो यहाँ पे देखो भी, इसका परिमेयकरण कर दो आप। परिमेयकरण करोगे तो विपरीत साइन लेकर, नीचे वाले से विपरीत साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √5 माइनस में 1 अपॉन में √5 प्लस में 1, तो ये परिमेयकरण करोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस में 1 और अपॉन में √5 माइनस में 1। अब नीचे क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। तो a प्लस बी और a
ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, और ऊपर आपके पास में क्या बन गया, ऊपर आपके पास में बन गया ए की स्क्वायर, और यहाँ पे ये बच जाएगा ए माइनस बी, और ए ये आपके पास में ओपन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा अभी। ठीक है, अब ये ऊपर वाला है वो √5 माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला 1 का यानी √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, और 1 का स्क्वायर है वो 1 ही होगा, तो -1। तो ऊपर वाला है वो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी, यानी ये ओपन होगा, वो ओपन हो जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से ओपन होगा, तो ये 5 बन जाएगा, यानी √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2√5 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना बन गया, तो ये बन गया आपके पास में 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 माइनस में 2√5 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 4। अब ऊपर वाले में 6 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस में √5 और अपॉन में क्या आपके पास में क्या है 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 माइनस में √5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो इसके अंदर है वो अब तुलना कर दो, अब तुलना करोगे तो आपको पता है भी 3 माइनस में √5 अपॉन में क्या है 2 है, तो अलग अलग में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3/2, एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस का √5/2। अब तुलना करोगे तो ये तुलना करोगे तो यहाँ पे आपके पास में है क्या, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं, अलग अलग में भाग दोगे ना, तो अलग अलग में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3/2, एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके पास में माइनस का बीच में निशान माइनस का √5 अपॉन में 2। अब बराबर में आपके पास में क्या है a प्लस b √5 है भी। अब तुलना करोगे तो जो रूट का है रूट के साथ में तुलना कर दो, जो बिना रूट का है बगैर रूट का है तो वो बगैर रूट के साथ में तुलना कर दो, तो a बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और b √5 बराबर में क्या आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा माइनस का √5/2, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 और a का आ जाएगा 3/2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है, तो सीईओ का नाम हो जाएगा आपका रवि कपूर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी, NSO के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 तक भारत की जीडीपी में की वृद्धि होना अनुमानित है, तो वो -7.7 की वृद्धि होना अनुमानित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, तो वो स्थल मंडल के नीचे। दुर्बलता मंडल कहां पे है, तो ये स्थल मंडल के नीचे है भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी x और y का माध्य आपको 400 दे रखा है और x और y का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है, तो y माइनस x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने वो संख्या मान ली x और y, यानी मैंने वो x और y मान लिया भी, एक तो 3 और एक 7 है और इसका माध्य मेरे को 400 दे रखा है, तो मेरे अनुसार इसका माध्य कितना हो जाए, माध्य क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग यानी 7 और 3 10 का अगर माध्य ज्ञात करोगे तो 5 आ रहा है, तो मेरे अनुसार तो माध्य 5 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कितना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर वो बोल रहा है 400, तो 5 बराबर 400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 1 का मान 80 आ गया, तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात करोगे तो इनके बीच का अंतर कितना है, यानी ये आपने y माना है और ये आपने x माना है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 4 का, तो 4 से गुणा करवा दो भी, 4 8 32 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय में स्थित है, तो वो अबू धाबी केंद्र है भी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वो अबू धाबी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहां पे बताना है भी यहां पे क्या आएगा। अब देखो भी, अब जो बराबर में जो साइड में जो 5 और 3 को जोड़ो पहली लाइन के अंदर, 5 और 3 को जोड़ोगे 8, 8 का आधा कर दिया 4 आ गया बीच में। इसी प्रकार से बीच की लाइन आपके, मैं डॉटेड लाइन कर देता हूं यहाँ पे ताकि पता लग जाए। तो बीच की लाइन तो आपकी ये है, अभी बीच की जो रो है वो आपकी ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी नियम क्या लगा रहा है, तो साइड वाले को जोड़ करके आधा कर रहा है भी, साइड वालों को जोड़ करके आधा कर रहा है। तो यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ा 8, 8 का आधा 4। इसी प्रकार से 3 और 5 8, 8 और 1 9 और 1 10, टोटल 10 हो रहा है। 10 का आधा किया तो बीच में 5 आ गया। इसी प्रकार से 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 का आधा करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 का आधा करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 9 का आधा करोगे तो 9 और 3 कितने होते हैं भी, 9 और 3 12, 12 का आधा करोगे तो 6 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया x और y है, x प्लस y का मान कितना है 15 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्रम यानी 1/x प्लस में 1/y, यही होगा इसका उल्टा क्रम। बराबर कितना दे रखा है आपको 3/10 दे रखा है। अब यहां से आपको क्या है x का मान निकाल लो भी, यहां से x का मान आप निकालोगे ना तो ये आपके पास में हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा अभी 15 माइनस में y हो जाएगा, 15 माइनस में y। अब 15 माइनस में y आ गया x का मान, तो x का मान यहाँ पे रख दो तो 1/ ये आ जाएगा 15 माइनस में y प्लस में 1/y और बराबर में आपके पास में क्या है 3/10 है। अब यहाँ पे अगर आप इसको ऑप्शन के हिसाब से करते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ उसके बाद में ऑप्शन के हिसाब से करेंगे अपन। तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास में क्या आ गया 15 माइनस में y, एक तो ये आ गया और एक आपके पास में y आ गया। अब y 15 माइनस y से 15 माइनस y कट गया तो यहाँ पे बच गया आपका y, और प्लस में यहाँ से y कट गया तो यहाँ पे बच गया 15 माइनस में y। अब उसके बाद में बराबर में क्या है भी 3/10 है। अब यहाँ से देखो भी ये y माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया और इसका ये बचेगा आपके पास में 15 अपॉन में क्या होगा आपस में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 15y माइनस में y स्क्वायर और बराबर में आपके पास में क्या है 3/10 है। वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ऊपर वाला बन जाएगा 150 और बराबर में नीचे वाला क्या बन जाएगा तो 15 × 45 y माइनस में और 3y की स्क्वायर। अब इसको क्या है बराबर से दूसरी साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा आपके पास में 3y की स्क्वायर माइनस में 45y और प्लस में 150। अब 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट दो, द्विघात समीकरण बनी है, इसको 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो y की स्क्वायर और माइनस में 15 या 45 15y और प्लस में ये हो जाएगा 50। अब देखो भी ऐसी संख्या देखिएगा जिसको गुणा करने के ऊपर तो आना चाहिए 50y की स्क्वायर और जोड़ने या फिर घटाने पर 15y आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा आपका हो जाएगा ये बनेगा आपके पास में कितना बन जाएगा अभी 5 10 5 50 और 10 और 5 से 15 हो जाएगा। तो y की स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 5y और प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो भी, तो यहाँ पे कॉमन y आ रहा है तो ये बचेगा y माइनस में 10 और यहाँ पे कॉमन आपके पास में क्या आ रहा है अभी माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा y बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 आए 50। तो यहाँ पे y बराबर में 5 आ गया और एक आ गया y बराबर में 10। तो एक तो y बराबर 5 हो गया और एक y बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पे एक तो y का मान 5 या तो y का मान 5 है या फिर y का मान 10 है। अगर y का मान 5 है तो x का मान 10 हो जाएगा, अगर x का मान 10 है तो यहाँ पे y का मान 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ही एक ऐसा है जो कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 और 10। तो यहाँ पे दोनों संख्या 5 और 10 या फिर 10 और 5 दोनों हो जाएगी। अब इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से करते हो ना, दोनों संख्याओं का योग देख लो पहले। दोनों संख्याओं का योग है वो 5/10 आ रहा है, सॉरी 5 और 10 15 आ रहा है, इनका भी 15 आ रहा है और यहाँ पे इनका भी 15 आ रहा है और इनका भी 15 आ रहा है, सभी का 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके व्युत्क्रमों का योग है वो 3/10 आना चाहिए। अब इनके व्युत्क्रमों का योग करके देखो ना 1/5 प्लस में 1/10 करके देख लो तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आना चाहिए 10। तो 5 2 10 प्लस में 10 एकम 10
तो ये हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा भाई 3/10, 3/10 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी राम अनिल का भाई है, ये जो राम है वो अनिल का क्या है, भाई है, और गोपाल का पुत्र है। तो गोपाल का पुत्र है तो इसका मतलब क्या होगा, गोपाल है इन दोनों का क्या है, पिता भी, इन दोनों का पिता है। और अनिला, अनिला है ना वो गोपाल की पत्नी है, तो अनिला है वो गोपाल की पत्नी है, तो ये लो अनिला गोपाल की पत्नी होगी। और नंदू गोपाल के पिता है, नंदू है ये गोपाल की क्या है, पिता है, तो इसका मतलब नंदू है वो इन बच्चों का क्या हो जाएगा, भी दादा हो जाएगा, भी इन बच्चों का दादा हो जाएगा। और एक प्रकार से नंदू है वो अनिला का, नंदू है वो अनिला का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ससुर। और अब इसने पूछा भी अनिल नंदू का क्या है, तो अनिल येरा, भी अनिल है वो नंदू का, नंदू येरा, तो अनिल है वो नंदू का पोता हो जाएगा। और अपन एक दूसरे तरीके से बोले तो ये बोल सकते हैं भी बेटे का बेटा है, तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाई क्या? आगे देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो वो भानु प्रताप सिंह समिति, भानु प्रताप सिंह समिति है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि नीति और कार्यक्रमों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है, तो ओस्मियम है वो पृथ्वी पे सबसे पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे संघन पदार्थ है अभी, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसके बाद 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से की औसत चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो भी दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, टोटल समय निकालना पड़ेगा, टोटल समय में उसने क्या है कितना यहाँ पे दूरी तय की है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भी 12 किलोमीटर पर घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अब ये मान लो भी 1 घंटा यानी 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर है वो उसने क्या है 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अब 12 किलोमीटर की दूरी है वो उसने कितने में तय की, तो 60 मिनट के अंदर तय की, ये पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं। तो 1 किलोमीटर की दूरी है वो इसने 1 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 60 मिनट लिए, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितना समय लिया, तो 60/12। अब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो, तो कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पे इंटू 10 कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 600/12 मिनट, 600/12 मिनट का समय ले रहा है 1 किलोमीटर दूरी तय करने में। उसके बाद में यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 12 × 12 और 12 × 5 = 60, तो ये 50 मिनट आ जाएगा भाई, ये कितनी आ जाएगी 50 मिनट आ जाएगी पहली कंडीशन में, यानी 12 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी है वो 50 मिनट में वो पार कर देगा। अब दूसरी कंडीशन देखो भी, अब दूसरी कंडीशन ये है भी 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में पार कर देगा, तो 1 किलोमीटर की दूरी है वो अपॉन में 10 यानी 60/10 किलोमीटर 60/10 मिनट के अंदर पार कर देगा। भी 10 किलोमीटर की दूरी है वो 60 मिनट के अंदर पार कर रहा है, तो 1 किलोमीटर की दूरी है वो 60/10 मिनट में, तो 12 किलोमीटर की दूरी कितने में करेगा, फिर 12 से गुणा, तो 0 से 0 12 × 72, तो यहाँ पे 72 मिनट के अंदर है वो इसको पार कर देगा। अब कहने का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी ये है टोटल, और 12 किलोमीटर की दूरी ये है, यानी 22 किलोमीटर की दूरी होगी। 22 किलोमीटर की दूरी है वो पार करने में उसने कितना समय लिया, तो 50 तो यहाँ पे लग गया और 72 यहाँ पे लग गया, तो टोटल है वो आपके पास में 2 और 5 और 7 12 यानी 122 मिनट लग गए। अब आपको तो बताना है किलोमीटर पर घंटे में, तो औसत चाल बतानी है, तो टोटल औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 22 है, कुल दूरी कितनी है 22, और कुल समय कितना है, तो कुल समय वो 122, और इसको बना लेते हैं घंटे के अंदर, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 60 यहाँ पे नीचे है, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 22/122 × 60। तो अब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 10.8 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 62 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। एक तो अनुप्रस्थ होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य विस्थापन। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ जो विस्थापन होता है वो आपके
एस जो तरंगे होती है, एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, और जो पी तरंगे होती है उसके अंदर है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं पी तरंगों को, और अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो आप एस तरंगों को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 63 नंबर क्वेश्चन। 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य है वो 13 रुपए प्रति मीटर हो तो श्रम लागत को शामिल न करें। तो अब देखो भी आप पहले क्या करो भी, 15 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है, एक क्या है कमरा है, तो एक प्रकार से आयत हो गया, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 16 यानी 165 मीटर स्क्वायर, 165 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब यहाँ पे 75 सेंटीमीटर चौड़ी एक कालीन है, तो 75 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.75 मीटर। 0.75 मीटर है वो चौड़ी कालीन है, तो अब इसको बिछाना है, उसमें एरिया कितना है 165 वर्ग मीटर है, तो 165 के अंदर है वो आप भाग दोगे किसका, 0.75 का, 0.75 का भाग दे दो, और यहां पे इंटू कर दो 13 से, क्योंकि प्रत्येक कालीन का आपको यहाँ पे मीटर के अंदर कितना रुपए लग रहा है, तो 13 रुपए प्रति मीटर लग रहा है, तो यहाँ से 13 का गुणा कर दो। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो अब इसको काटोगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 कम 3, 3 5 15 बच गया 1, 3 5 15, 55 से कट गया। अब इसको काट दो, 13 चौके 52, 13 चौके 52 होते हैं, तो 55 इंटू 52 का आपस में गुणा करवा दो। 55 और 52 का गुणा करवाओगे तो ये 5 2 10, 5 5 25 और 26, तो ये आ जाएगा आपका 0 6 2, तो ये 0 6 8 और 2, तो ये 2860 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हिस्टोग्राम का उपयोग है वो ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भी मार्च 2021 के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन देखो भी 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा क्या गया है, भी निम्नलिखित कितने छात्रों के पास स्केच रंग है, क्रेयोन के साथ साथ पेंसिल रंग भी है। कितने छात्रों के साथ ये रहा स्केच रंग, यानी आपका वर्त है वो स्केच रंग को दर्शाता है, और क्रेयोन कौन सा हो जाएगा, क्रेयोन कलर है वो आपका त्रिभुज दर्शा रहा है, और पेंसिल भी है, तो पेंसिल कौन सा दर्शा रहा है, तो ये रहा पेंसिल कलर है वो आपका आयत दर्शा रहा है। तो आयत वर्त और आपका एक त्रिभुज के अंदर कॉमन आना चाहिए, तो वो 3 कॉमन आ रहा है अभी, तीनों के अंदर 3 है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। तो देखो भी, अब बड़ा गोला है उसका आयतन अपॉन में छोटे गोले का आयतन, ठीक है, बड़े गोले का आयतन अपॉन में छोटे गोले का आयतन रख दो, तो बराबर क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, बराबर है वो छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे बड़े गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, बड़ा गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, और छोटे गोले का 4/3 पाई आर की क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई और 4/3 पाई तो दोनों के अंदर कॉमन है भी, तो कट गया। आर यहाँ पे क्या है, पहले में आर है वो 4 इंटू 4 इंटू 4, और छोटे वाले क्या यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 2 इंटू 2, तो इसको काटोगे तो ये आपके पास में कट जाएगा 8 बार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उल्टा क्रम कौन सा होगा, जड से लेकर के ए तक, ये उल्टा क्रम हो गया अभी।
अब बाएं से 13वां, अब यहां से 13वां, बाएं से 13वें के दाएं 5वां, तो यहां यानी बाएं से कौन सा हो जाएगा, फिर बाएं से 18वां हो जाएगा, यानी बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये एक प्रकार से दाएं से 18वां हो जाएगा। अब अगर अपन इधर से 18वां देखें, इधर से अगर अपन 18वां देखें तो कौन सा होता है, इंडियन रेलवे यानी आर होता है। अगर ए से शुरू करते हैं ना अपन, तो 18वां कौन सा होता है, आर होता है, और आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे आर का उल्टा फिर कौन सा हो जाएगा, आई। तो आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और फिर बाएं से 18वां देखोगे ना, तो कौन सा आ जाएगा, आई आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सी दूरी लोकसभा के इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन है वो दूसरी लोकसभा के स्पीकर थे, तो वो आपका राइट आंसर होगा एम अनंतशयनम अयंगर। एम अनंतशयनम अयंगर है, ये दूसरी लोकसभा के स्पीकर थे भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी, तो वो हजरत मियां मीर जी ने रखी थी भी। हजरत मियां मीर जी ने प्रसिद्ध जो गोल्डन टेम्पल है उसकी आधारशिला रखी थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 73 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे अपन NE1 बोलते हैं, का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है वो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे इन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है कि एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे, यानी पूरे टुकड़े हो जाए, समान टुकड़े हो जाए और लंबाई में भी समान हो। इस प्रकार से बनी अधिकतम लंबाई की छड़ आपको ज्ञात करनी है भी कौन सी बनेगी, या फिर अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करनी है आपको। तो देखो भी 44, 22 और 55 एक ऐसी संख्या आपको ऑप्शन में से उठानी है, बड़ी से बड़ी भी दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 44 को डिवाइड कर देगा, 22 को कर देगा, लेकिन 55 को नहीं करेगा, तो कैंसिल करो, क्योंकि 55 का फिर टुकड़े में दशमलव के हिसाब से आएगा। 5.5 है, ये भी नहीं करेगा, और 16.5 है, ये भी नहीं करेगा। तो 11 एक ऐसी संख्या है जो 44 को, यानी 11 सेंटीमीटर टुकड़े करेंगे ना, 44 सेंटीमीटर की एक छड़ है, इसको 11 के टुकड़े करेंगे तो 4 टुकड़े होंगे 11 सेंटीमीटर के। अगर इसको 2 टुकड़े ही होंगे और इसके हैं वो 5 टुकड़े होंगे, इसके 5 टुकड़े होंगे 11 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भी। अफीम की खेती के लिए हेलमंद जो प्रांत है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर बोला गया भी इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है। अशांत का मतलब होता है भी शांत न हो, यानी चलता ही जाए। तो यहाँ पे एक तो होता है दशमलव, एक प्रकार से बार लगने के बाद में शांत हो जाता है भी। एक तो होता है दशमलव के बाद में जैसे अशांत आवर्ती भिन्न, और एक होती है शांत आवर्ती भिन्न। एक होती है शांत आवर्ती भिन्न, जैसे पॉइंट लगने के बाद 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से चले, तो यहाँ पे 1 2 के ऊपर अपन बार लगा देते हैं, तो वो ये क्या है, दशमलव शांत आवर्ती भिन्न है, दशमलव शांत आवर्ती भिन्न है। और एक होती है अशांत आवर्ती भिन्न। अशांत आवर्ती भिन्न जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, इस प्रकार से चलती जाए, तो वो होती है अशांत आवर्ती भिन्न। तो यहाँ पे याद रखना, मैं एक बात आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी भी, हर के अंदर है वो अपन इस प्रकार से टुकड़े करते हैं भी, अभाज्य टुकड़े करते हैं, अभाज्य टुकड़े करते हैं। तो उसमें क्या है, हर के अंदर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, 2 व 5 के साथ में कोई तीसरी संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या आए, तो वहां पे क्या होगा, अशांत आवर्ती भिन्न होगी, अशांत आवर्ती भिन्न होगी। तो यहाँ पे अशांत अनावर्ती भिन्न हो जाएगी। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 और 5 आया है, तो ये शांत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी अगर इसका टुकड़ा करोगे ना, तो ये 2 और 5 के रूप में ही टुकड़ा होगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से शांत है।
और यहां पे देखो भी, यहां पे 2 नहीं आया इसके साथ में, इसके साथ में क्या है 2 नहीं आया, तो यहां पे 2 और मैंने क्या बोला 2 व 5 के साथ में, 2 व 5 के साथ में कोई तीसरी अभाज्य संख्या है, कोई तीसरी अभाज्य संख्या है हर के रूप में, हर के रूप में, तो वो क्या होती है अशांत होती है। वो भिन्न कौन सी होती है अशांत होती है। ये क्या है शांत है, क्योंकि इसमें क्या है 2 नहीं आया, यहाँ पे क्या है आपका 2 नहीं आया, इसीलिए ये क्या हो गया शांत हो गया। क्योंकि ये इस प्रकार से 0.1111 इस प्रकार से चलेगा, तो इसको अपन 0.1 के ऊपर बार लगा करके इसको क्या कर देंगे शांत कर देंगे। इट्स ओके। तो यहाँ पे हर देखो, हर के अंदर क्या है 2 और 5 के साथ में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है। तो यही मैंने बोला है भी हर के अंदर कोई भी भिन्न है उसके हर के अंदर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा उसके साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या है तो वो कौन सी होती है, तो वो अशांत भिन्न होती है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन में यहां पे आपको यदि दिए गए आंकड़ों को वर्ग के अंदर अगर इसको सेट करें भी, 0 से 5 हो गया, फिर 5 से आपके पास में 10 हो गया, फिर 10 से 15 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, फिर 20 से 25 हो गया, और फिर 25 से 30 हो गया, 25 से 30 हो गया, इस प्रकार से चलता जाए। अब यहाँ पे देखो भी जो जो अधिकतम लिमिट है यानी 5 है यहाँ पे, तो ये जो 5 आएगा ना, अब ये 5 आएगा ना, ये 5 इसमें नहीं आएगा, यानी 5 है वो पहले वर्ग में नहीं आएगा, ये 5 है वो आगे वाले वर्ग में काउंट होगा, यानी 5 से 10 वाले में काउंट होगा। अब 5 से 10 वाले में अगर काउंट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया भाई 10 इसमें नहीं आएगा, फिर 10 है वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, इस वर्ग में 10 नहीं आएगा, 10 आगे वाले वर्ग में आएगा। यानी जो अधिकतम जो लिमिट है ना वो आगे वाले वर्ग में आती है, बड़ी जो संख्या है वो आगे वाले वर्ग में आती है। जैसे 10 और 15 है, तो 10 और 15 के अंदर 15 बड़ी है, तो 15 है वो इस 10 और 15 में नहीं आएगी, 15 है वो 15 और 20 वाले में आएगी, 15 और 20 वाले में 15 आएगी, लेकिन 20 इसमें नहीं आएगी, 20 है वो आपकी 20 और 25 वाले में आएगी, और 20 और 25 में से 20 और 25 में से यहाँ से 25 इसमें नहीं आएगा, 25 है वो आपका किस में आएगा 25 और 30 वाले में 25 आएगा। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 20 आ सकता है, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है और 24 आ सकता है। आप देख लो इसकी बारंबारता कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे यही संख्या आ सकती है। तो एक तो 20 ये रहा, और उसके बाद में 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 तो 25 और 30 वाले में चला जाएगा फिर, ठीक है। और उसके बाद में ये 21 एक ये रहा, और इसके बाद में 23 रहा, ये रहा, और आगे देखो भी कुछ और संख्या है क्या, 20 और 20, 21, 22, 23, 24, 25 में से 25 नहीं आएगा, 25 आगे वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पे 20 और 25 का बारंबारता क्या हो जाएगी, 20 और 25 की बारंबारता 3 हो जाएगी भी, ठीक है, यानी 3 संख्या यही है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है वो 1:1√3 है। तो यहाँ पे ये देख लो भी, अब इस प्रकार से ये पेड़ है, इसकी लंबाई 1 हो गया और इसकी छाया की लंबाई है वो 1√3 हो गया। अब यहाँ पे आपका पूछा क्या गया है, तो उसका उन्नयन कोण पूछा गया है, तो ये कोण पूछा गया आपको, यानी ये थीटा कोण ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है भी लंब और आधार के अंदर रिलेशन किस में होता है, लाल LAL लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का है वो किस में आता है, तो लाल बटा कक्का है यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है वो tan के अंदर रिलेशन होता है भी, तो tan लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 1 है और अपोन में 1/√3 है। अब ये √3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो tan √3, tan में √3 का मान किसका होता है भी, tan के अंदर है tan बराबर √3, तो tan के अंदर √3 का मान किसका होता है, तो tan 60 का मान होता है भी, tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पे √3 है वो 60 डिग्री, यानी आपका ये जो उन्नयन कोण है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मिश्रण A में 6 लीटर जल में, मिश्रण A में 6 लीटर जल में 5 लीटर सिरप है, मिश्रण B में 5.5 लीटर जल में 3.5 लीटर सिरप है, दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात अभी यहाँ पे 6 लीटर मिश्रण है टोटल, उसमें से 5 लीटर सिरप है, और यहाँ पे 5.5 लीटर मिश्रण है और उसमें से 3.5 लीटर सिरप है। अगर इस प्रकार से ज्ञात करो ना भी, आपको पता ना लगे, इसमें तो भाई आंधा आदमी भी बता सकता है इसमें से भी कौन से में ज्यादा सिरप है भी। एक में 6 लीटर टोटल मिश्रण, उसमें 5 लीटर सिरप है, और एक में 5.5 मिश्रण है और उसमें 3.5 लीटर सिरप है।
तो ज्यादा सांद्रता किसमें, तो ए मिश्रण में है। अगर इस प्रकार से भी अगर आपको नहीं पता लगे तो आप बोलोगे 5 है वो 6 का कितना प्रतिशत है, 5 है वो 6 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं भी 5 है वो 6 का कितना प्रतिशत है, तो 500 बटा 6 आ जाएगा, इसमें 500 बटा 6 आ जाएगा। तो इसको काटोगे तो 6 8 48, 2 बच गया 20 और 6 3 18 यानी 83% के लगभग आ रहा है ये। तो अब ये देख लो भी 3.5 सिरप है वो 5.5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे प्रतिशत पॉइंट से पॉइंट कट गया भी, एक ऊपर है वो 1 के बाद में पॉइंट और नीचे भी 1 के बाद में पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये काटोगे 5 से तो 11 बार 11 5 55 और ये कटेगा 20, उसके बाद में ये 0 आ जाएगा और 35 2 70 यानी 700 के अंदर आपको 11 का भाग देना है। तो ये कितना बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 11 6 66, तो यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे 83 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक के अंदर है वो ज्यादा सिरप का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो पट्टाभी सितारमेव को हराया था। भी पट्टाभी सितारमेव को दूसरी बार हराया था, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पट्टाभी सितारमेव थे, ये महात्मा गांधी के आदमी थे और इधर सुभाष चंद्र बोस इसके विरुद्ध में वो चुनाव लड़ रहे थे। तो 1939 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखो भी, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक में बन जाएगी, तो ये वे वर्ष 2023 में बंबई तक बन जाएगी। भी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण और अहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात है वो 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 अहान को दे देता है, तो ये ए से अरुण हो गया और ये ए आर यू से अरुण और ए से अहान हो गया। अब मैंने मान लिया भी अरुण के पास है वो 9x धन है और यहाँ पे अहान के पास है वो 5x धन है। अब इसने बोला भी यदि अरुण अपने हिस्से से, अरुण है वो अपने हिस्से से 12 अहान को देता है तो 12 इसमें से कम हो जाएगा भी, और अहान को देता है तो इसका मतलब 12 है वो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो उक्त धन बदल करके क्या हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो अब इसका क्या कर दो, वजर गुणा करवा दो, 9 3 27 x माइनस में 12 3 36 और बराबर में 500 का 20x और प्लस में 12 चौका 48। तो ये 20x है वो इधर ले जाओगे तो ये 7x हो जाएगा, ये 36 है वो इधर लेके जाओगे तो 8 और 4 14 और 6 और 4 14, 6 और 8 14 और 7 और 1 8 84 हो गया। तो x बराबर 12 7 84, तो x का मान कितना आ गया 12। तो आरंभ में अरुण के पास कितना धन था, तो अरुण के पास में 9x धन था। अभी पहले तो 9x था तो 12 निमा 108 हो जाएगा, तो 108 रुपए था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 4:5, 4:5। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो उन संख्याओं ज्ञात करनी है। तो हमारे अनुसार योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। भी दोनों संख्या मैंने 4 और 5 मान ली तो हमारे अनुसार तो योग 9 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 63 है, तो एक का मान कितना आ गया 7। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो 7 चौका 28 और 7 5 35, तो 35 और 28 वो दोनों संख्याएं हो जाएगी, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोम से बनी होती है, तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एकीकृत परिपथों से बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं। तो पहले मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, पहले मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करो, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करो। तो आपको पता है भी 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है भी। और आपको पता है भी 1 मीटर बराबर है वो 10⁻³ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 और ये भी -3, तो ये कितना हो जाएगा 1/10⁻⁶ ये बनेगा। ये टोटल को जोड़ोगे तो 10⁻⁻6 होगा। अब इसको क्या है 1/10⁻⁶ लिखूंगा। अब ये क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। अब किलोमीटर बन गया, इस हिसाब से तो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो क्या करोगे 6 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 86 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें दे रखा है भी वर्ष 2016 में सभी दुकानों की कुल बिक्री और वर्ष 2017 में सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात आपको बताना है भी। तो यहाँ पे सभी दुकान यानी 2016 के अंदर है वो, ये हरे वाली जो दुकान है ना वो 2016 के अंदर वाली थी। काउंट कर लो, 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 15 और 5 20, 2 बच गया।
उसके बाद में 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 4 है 15 और 4 19, 19 और 5 कितने होते हैं अभी 19 और 5 24, 24 और 2 कितने हो गई 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 260। और उसके बाद में 2017 वाली दुकान कौन सी है, ये लाल कलर वाली 2017 वाली है, तो ये हो जाएगा 6 और 4 14, 14 और 14 का 1, उसके बाद में 8 और 7 15, 15 और 8, 15 और 8 कितने होते हैं, तो 15 और 8 है वो 23 होते हैं, 15 और 8 23, और 23 और 6 कितने होते हैं अभी 23 और 6 29, 29 और 7 कितने होते हैं, तो 29 और 7 2 माइनस कर दो भी 7 37 में से 2 माइनस करोगे, सॉरी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 29 और 7 है वो 36 होते हैं, 36 और 1 37, तो ये आपके पास में आ जाएगा 374। तो सही नहीं किया अपन ने, जोड़ सही किया क्या, 6 और 4 14, 6 और 4 14, 14 का 1, ठीक है, उसके बाद में 6 और 4 14 कैसे होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, 6 और 4 10 1, उसके बाद में 8 और 7 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36 और 1 37, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 26/37, 26/37 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो भी 2016 में कंपनी एक्स द्वारा उत्पादन और 2013 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है, तो 2016 में कंपनी का उत्पादन कितना है 8 है, ये रहा 8, यानी ये एक्स कंपनी है, और 2013 में एक्स कंपनी का 6 था उत्पादन, तो इसने बोला भी 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 के उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यानी 8 है वो 6 का, 8 है वो 6 का कितना प्रतिशत है, 8 है वो 6 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आपका 16 का 2 प्रतिशत देखना है, तो यहाँ से काटोगे तो ये आपका 3 बार कट जाएगा और ये आपका 4 बार कट जाएगा लगभग, और लगभग में आपको मान बताना है भी, ठीक है, 2 3 6 और 2 चौके 8, तो ये 400 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 400 बटा 3 में 3 कम 3 बच गया 1 10, 3 3 9, 3 3 9, तो इस प्रकार से 133 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको पूछा गया निम्नलिखित में से किस शहर से विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों का प्रतिशत न्यूनतम है। अब देखो भी ये यहाँ पे भाग लेने वाले यानी 2800 छात्र भाग लिया, उसमें से 1900 छात्रों का ही चयन हुआ, ठीक है। इसमें देखो भी 3000 छात्रों ने भाग लिया और 1800 छात्रों का चयन हुआ, और यहाँ पे देखो भी 2800 छात्रों ने भाग लिया, उसमें से 1950 छात्रों का चयन हो गया, और 2400 छात्रों ने भाग लिया, उसमें से 2000 छात्रों का चयन हो गया, और 2600 छात्रों ने भाग लिया, उसमें से 1700 छात्रों का चयन हो गया। अब प्रतिशत अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जाहिर सी दिख रहा है। इसमें देखो भी 3000 सबसे ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था 20 शहर से 3000 ने, और उसमें से 1800 छात्रों का ही चयन हुआ, तो सबसे न्यूनतम प्रतिशत तो यहाँ पे है। अब कैसे निकालोगे वो देख लो, 1800 है वो 3000 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 0 से 3 0 काट दो, तो 3 एकम 3 3 6 18, यानी 60% छात्र आ गए इसमें कितने आ गए 60% छात्र आ गए। इसी प्रकार से 1900 छात्र है वो 2800 का कितना प्रतिशत है, तो 1900 है वो 2800 का कितना प्रतिशत, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 1900 में 28 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका काटोगे 4 से काट दो, 4 7 28, और ये कट जाएगा 4 चौके 16 बच गया 3 30, और 4 7 28 और 4 5 20। अब इसमें से भाग दोगे आप तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 7 7 49 ज्यादा हो जाते हैं, 7 6 42। उसके बाद में बच गया कितना, तो ये बचेगा आपका 5 55, और फिर चला जाएगा ये 7 7 49, तो ये चला जाएगा 67 पॉइंट कुछ चला जाएगा। तो ये देखो भी यहाँ पे तो 60% है और यहाँ पे 67% है, इस प्रकार से निकाल के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निकाल के देख लेना भी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 89 नंबर क्वेश्चन। अब 89 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया 2018 में पी और आर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का औसत आयात और 2017 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के बराबर है। अब 2018 में पी और आर, 2018 का कौन सा है, लाल वाला है, तो पी ये रहा और आर आपका ये रहा। अब दोनों का
जोड़ो तो 38 और 28, और 38 और 28 जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है 66। लेकिन आपको निकालना क्या है, औसत आयात निकालना है। तो औसत ज्ञात करना, तो यहाँ पे 2 से भाग दे दो भी, तो 33 इसका क्या आ गया, औसत आ गया। अब इसने बोला है आगे देखो भी 2017 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आयात के बराबर है। तो 2017 वाला तो ये नीला वाला है, भी नीला रंग 2017, तो यहाँ पे देखो भी एस वाला है वो क्या है 33 है, तो इसके बराबर है, तो एस के बराबर हो जाएगा भैया। किसके बराबर हो जाएगा, एस के। 2017 में एस के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सामने खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। यानी सामने खड़े एक व्यक्ति को इशारा किया, मोहन ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री यानी उसकी बहन का पिता है। तो वह मोहन का भी क्या होगा, पिता होगा भी, मोहन का भी पिता होगा। और उसकी पुत्री यानी मोहन ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है, यानी उसकी बहन का पिता यानी उसका पिता। उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है। उस आदमी का मोहन के साथ क्या संबंध है, तो उसका पिता है भी वो। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। अब इसने है वो डायरेक्ट लिख दिया उल्टा। P का उल्टा क्या होता है, K होता है। E का उल्टा V होता है। T का उल्टा GT रोड G होता है। A का उल्टा Z होता है। और यहाँ पे L का उल्टा है वो LOO होता है। तो ये देख लो भी, K 11 पे आता है, V 22 पे आता है, G 7 पे आता है, Z 26 पे आता है, O 15 पे आता है। तो उल्टा लिख रहा है। तो U का उल्टा F होता है, F आता है 6 पे। N का उल्टा M होता है, M आता है 13 पे। D का उल्टा है वो W होता है, W आता है 23 पे। और E का उल्टा V होता है, V आता है 22 पे। और R का उल्टा है वो I होता है, I आता है 9 पे। तो ये आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो 1.11 तो एक तो इसमें घंटा हो जाएगा। 0.11 को क्या करना है आपको मिनट में चेंज करना है। 0.11 घंटे को 60 से गुणा करवा दो भी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 0, 6 और 6। तो इसका मतलब क्या हो गया 0, 6 और 6। तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद में है, तो ये हो जाएगा 6.60। तो इसका मतलब हो गया 1 घंटा हो गया और 6 मिनट होगी। और उसके बाद 0.60 है, 0.60 मिनट है। 0.60 क्या आ गई, मिनट होगी। अब इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से फिर गुना करवाना पड़ेगा। 6 छिका 36, तो ये हो जाएगा 3600। 2 के बाद में पॉइंट लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 सेकंड आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर हो जाएगी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधार और पेन बहने हैं। ये दोनों क्या है, बहने हैं, जिसकी मां संसद है। तो ये ए से आधार हो गया और पी से पेन हो गया। ये दोनों क्या है, बहन है। और इसकी मां क्या है, तो इसकी मां है वो संसद हो जाएगा, तो एस से संसद हो गया। धन के 2 भाई हैं, सिक्के और नोट। अब धन है, धन का 2 भाई है। कौन कौन से 2 भाई, ये भाई है धन के, एक तो हो गया सिक्का और एक हो गया नोट। ठीक है, और संसद के पति समाचार है। अब संसद का जो पति है ना वो कौन है, समाचार है। तो समाचार है वो ए का, और ये इसका तो पति है, संसद का तो पति है समाचार। लेकिन ए और पी का क्या हो जाएगा भी, पिता हो जाएगा। ए और पी का पिता है। और उसने आगे लिखा है भी धन के पिता भी हैं। ये जो समाचार है ना वो संसद के तो पति हैं, लेकिन समाचार है वो धन के क्या है, पिता है। धन के पिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बहन भाई है भी। जो आधार है और पेन है और सिक्का है और नोट है, ये क्या है, आपस में बहन भाई है। तो पेन का धन के साथ में क्या संबंध है, तो पेन का धन के साथ में क्या संबंध है, तो पेन का धन के साथ में भाई बहन का संबंध है। तो आपका पेन है वो क्या है, दोनों बहनें हैं, आधार और पेन। तो पेन है वो धन की बहन है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 62 और माइनस भाग को क्या लिखेगा, +8, माइनस को क्या लिखेगा, तो माइनस को लिखेगा यहाँ पे भाग 4, और गुणा को क्या लिखेगा भाई, गुणा को लिखेगा -12, और प्लस को क्या लिखेगा, गुणा 4। तो आप देखो भी 4 एकम 4, 4 दूहे 8, और 12 चौके 48, माइनस का 48, और फिर 62 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64। अब 64 में से 48 माइनस कर दो तो 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी टहलना, रेंगना और गति। तो रेंगना, टहलना
टहलोगे तो भी गति होगी, और रेंगोगे, रेंगना यानी जैसे सांप चलता है ना, रेंग कर चलता है, तो उसमें भी तो गति होती है। तो ये क्या है, गति के अंदर है वो आपका टहलना और आपका क्या आ जाएगा, रेंगना, दोनों आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, दोनों ही गति की प्रकार है एक प्रकार से। आगे देखो भी सूचीबद्ध आपको करना है, और इसमें आपको बताना है भी असंगत कौन सा है। देखो P आता है 16 पे, M आता है 13 पे, Q आता है 17 पे, और L आता है 12 पे। इसी प्रकार से J आता है 10 पे, G आता है 7 पे, K आता है 11 पे, और F आता है 6 पे। इसी प्रकार से W आता है 23 पे, T आता है 20 पे, X आता है 24 पे, और V आता है आपका 22 के ऊपर। उसके बाद में E आता है 5 पे, और B आता है 2 पे, F आता है 6 पे, और A आता है यहाँ पे आपका 1 पे। अब देखो इसमें पहले इसने क्या किया, -3 किया, फिर क्या किया, +4 कर दिया, 13 और 4 17, और फिर क्या किया, पहले -5 कर दिया, यानी पहले -3 किया, फिर +4 किया, फिर -5 किया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया, -3 किया और +4 के दिया, 7 और 4 11, और फिर -5 कर दिया तो 6 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी -3 किया और फिर +4 कर दिया, और फिर -5 करना चाहिए, तो -5 करेगा तो 22 तो नहीं आएगा, 24 में 19 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अभी ये क्या है, इस नियम का पालन नहीं कर रहा, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो भी -3 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, 2 और 4 6, और फिर यहाँ पे माइनस क्या कर रहा है, अभी 5 कर रहा है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसको क्या है, डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है। तो SE, SC, SC और SC, SC और SC दोनों के अंदर है, सभी के अंदर है। अब यहाँ पे SC और A, और उसके बाद में SC और A। अब SC, A और T आ रहा है, और यहाँ पे SC और N आ रहा है, तो N पहले आता है या फिर T पहले आता है? तो पहले N आता है, तो इसका मतलब 3 पहले आएगा और उसके बाद में 5 आएगा। उसके बाद में देखो भी SCE और SCI और SCH आ रहा है, तो इसका मतलब SCE पहले आता है या फिर SCH पहले आता है? E पहले आता है या फिर H? तो E तो 5 पे आता है, H 8 पे आता है, तो इसका मतलब 1 आएगा पहले, और उसके बाद में आपके पास में SCH और यहाँ पे SCI है, तो I 9 पे आता है और H 8 पे आता है, तो इसका मतलब 4 पहले आएगा और फिर 2 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सूचीबद्ध 4 में से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। तो यहाँ पे देखो भी, ये आता है 17 पे, और ये आता है 1 पे, ये आता है आपका 7 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 11 पे, सॉरी ये आता है 14 पे, और ये आता है 11 पे, और ये आता है आपका 24 पे, और ये आता है आपका 21 पे। दोनों के बीच में 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, और यहाँ पे देखो भी बहुत ही सारा अंतर है। इसके अंदर बीच में 16 का अंतर आ रहा है। 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सभी के अंदर है वो 3 माइनस कर रहा है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो पहले में 3 का अंतर आया, फिर यहाँ पे कितने का अंतर आया, तो यहाँ पे अंतर आ गया 6 का, और यहाँ पे फिर 9 का अंतर आ गया, और यहाँ पे आपका 12 का अंतर आ गया, यहाँ पे आपका कितने का अंतर आ गया, 15 का अंतर आ गया, और यहाँ पे फिर कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 का अंतर। देखो भी 3 6 9, 3 का गुणज का अंतर चल रहा है अभी, ठीक है, 3 6 9 12 15 18, तो यहाँ पे अंतर का अंतर सेम चल रहा है अभी। इनके बीच में अंतर का अंतर निकालोगे ना, तो वो 3 का अंतर चलेगा अभी। तो 48 में 18 जोड़ दो, तो ये 8 और 8 16, 4 5 और 1 6, तो 66 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। भी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के 2022 के अंदर है वो आपके 99 पेपर हुए थे। भी 99 पेपर हुए थे, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सारे के सारे हैं वो आपको करवा रखे हैं भी इसी चैनल के ऊपर। और प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप है वो प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। भी नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो 7 अप्रैल 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर पर रहने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।